नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 नवंबर शनिवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। झुंझुनू जिले में खुशी खुशी बारात लेकर जा रहे दूल्हे के पिता और 6 साल की भांजी की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा मंडावा रोड पर हेतमसर के पास हुआ, जहां कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार दूल्हे के पिता खुद ही चला रहे थे। हादसे में परिवार की 4 महिलाएं भी घायल हो गई। घायलों को बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोतवाली एसआई मुलायम सिंह ने बताया कि कांटहाल निवासी रामनगर शुभकरण चौधरी के बेटे प्रवीण की बारात सीकर के न्यागली गांव जा रही थी। शुभकरण कार में अपनी 6 साल की दोहिती रिशु, बेटी सीमा सहित महिला सदस्य सोनू, प्रियंका व अनीता को लेकर न्यागली के लिए रवाना हुए कि मंडावा रोड पर हेतमसर के नजदीक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए 2 दिन पहले उठाए गए मुद्दे का जवाब दिया है। गहलोत ने कहा, हमारी पार्टी के भीतर तो चुनौतियां नहीं है, राजनीति में थोड़ा बहुत तो हर आदमी का एम्बिशन होता है। हम क्यों बुरा माने, हर आदमी अपने एम्बिशन रखता है और रखना भी चाहिए। महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा रहनी भी चाहिए। बोले अप्रोच का फर्क होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर कोई बात बोलूं। खाली यही है कि हम सब मिलकर इस बार अगला चुनाव जीतें और ये पब्लिक इंटरेस्ट राजस्थान के लिए भी जरूरी है और देश के लिए भी जरूरी है। गहलोत 12 में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, एक बात बताइए, पीएम नरेंद्र मोदी ने तारीफ क्या की? उन्होंने तो तथ्य रखे, उन्होंने कोई मेरी परफॉर्मेंस की बात तो नहीं की। तारीफ तो मैं तब मानता जब वो मेरी बातें मान लेते। वो कह रहे थे कि हमारी जमात थी जब मुख्यमंत्रियों की हम साथ थे, तब ये सीनियर थे। आज यहाँ बैठे मुख्यमंत्रियों में सबसे सीनियर ये हैं। ये तथ्य बताए उन्होंने। पाली जिले में 55 साल की उम्र में नगर परिषद के एक ठेकेदार ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। किए गए निर्माण कार्यों का बकाया पेमेंट नहीं मिलने से वे अवसाद में थे। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ठेकेदार बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचे। कोतवाली थाना प्रभारी सुरेश चौधरी ने बताया कि डाबर निवासी 55 साल के हनुमान सिंह राजपुरोहित ने डाबर में अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने नगर परिषद के अधिकारी व जनप्रतिनिधि पर कई आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने शव नहीं उठाया। उनका कहना है कि लाखों रुपए नगर परिषद में बकाया होने के चलते वे डिप्रेशन में थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के दराखंडा गांव में एनीकट में डूबने से 2 साल के बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई। महिला एनीकट पर कपड़े धोने गई थी। इस दौरान 2 साल का बच्चा अचानक एनीकट में गिर गया। उसे बचाने के चक्कर में मां ने भी एनीकट में छलांग लगा दी। इस दौरान दोनों की डूबने से मौत हो गई। दोवड़ा थाना अधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि थाना क्षेत्र के दराखंडा गांव निवासी वाली पत्नी दयालाल परमार गांव के एनीकट में कपड़े धोने गई थी। इस दौरान वाली के साथ उसका 2 साल का बेटा मोहित परमार अचानक पानी से भरे एनीकट में गिर गया। बेटे को डूबता देख उसकी मां वाली ने भी उसे बचाने के लिए एनीकट में कूद गई। दोनों की डूबने से मौत हो गई। भरतपुर जिले के कामा थाना में एक गांव में ईंधन लेने गई महिला के साथ गांव के ही युवक द्वारा कट्टे का भय दिखाकर बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद उलाहना देने गए पीड़ित परिवार के लोगों पर आरोपी पक्ष के लोगों ने एकराय होकर लाठी डंडों से हमला कर दिया और जमकर मारपीट व पथराव किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला अपने गैतबाड़े में ईंधन लेने गई थी, तभी अचानक मेरे पीछे हाथ में कट्टा लेकर शाहरुख आ गया और कहा, अगर तूने आवाज की तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा, और फिर मेरे साथ बलात्कार किया। घटना के बाद मेरे जेठ ने आरोपी के पिता से कहासुनी की तो उसके बाद जफरू, साकर, सद्दाम, मोहब्बत, इदरीश, शाहरुख, अनीश ने एकराय होकर लाठी डंडों से हमारे घर पर हमला बोल दिया और मेरे दादा ससुर कमरू के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। मारपीट के बाद महिलाओं को बेअदब कर दिया। घटना का मामला थाने में दर्ज करवाया गया है। वहीं मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर डेयरी ने सावे शुरू होते ही लोगों को महंगाई का झटका दिया है।
डेयरी प्रशासन ने बड़ा फैसला करते हुए दूध के दाम में इजाफा किया। ये कीमत केवल एक ही ब्रांड गोल्ड पर बढ़ाए गए हैं, जबकि टोंड, स्टैंडर्ड और डबल टोंड की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। जयपुर डेयरी से जारी नई रेट लिस्ट के मुताबिक गोल्ड का 1 लीटर पैक कल से 60 रुपए की जगह 62 रुपए, जबकि आधा लीटर का पैक 30 की जगह 31 रुपए में मिलेगा। ये बढ़ी हुई कीमत आज शाम की सप्लाई से लागू होंगी। ये दरें जयपुर और दौसा जिले में सप्लाई होने वाले दूध पर लागू होंगी। आपको बता दें कि 5 सितंबर को भी जयपुर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया था। भीलवाड़ा में स्टाम्प पर बिकती हैं लड़कियां, दलालों के चंगुल में फंसे परिजन अब सामने आने लगे हैं। कलेक्टर से मिलकर 2 महिलाओं ने अपनी ननद और बेटी को दलालों से वापस लाने की गुहार लगाई है। इधर परिवारों के सामने आने के बाद अब पुलिस और राज्य महिला आयोग की जांच भी सवाल खड़े हो गए हैं। दोनों ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस तरीके के मामलों को झूठा बताया था। वहीं केंद्र की टीम ने इस पर मुहर लगाई थी। मांडलगढ़ थाना इलाके की 2 महिलाएं भीलवाड़ा कलेक्टर आशीष मोदी के पास पहुंची। दोनों ने अपनी 2 ननद और एक बेटी को दलालों से छुड़ाकर वापस लाने की गुहार लगाई। एक महिला ने कहा, साहब मेरे ससुर और पति ने कर्ज में आकर मेरी 2 ननद को दलालों को बेच दिया था। दूसरी महिला ने कहा कि पति ने 8 साल की बेटी को बेचा था, 10 साल से बेटी का मुंह तक नहीं देखा। महिलाओं ने 4 दलालों के नाम भी कलेक्टर को दिए हैं। कलेक्टर ने मांडलगढ़ थाना पुलिस को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। पंजाब के अमृतसर में हिंदू नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूरी को पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था। इसके बावजूद उन्हें अमृतसर में गोपाल मंदिर के बाहर 5 गोलियां मारी गई। वे मंदिर के बाहर मूर्तियों की बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गोली मारने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। सूरी को गोली मारने वाले शख्स का नाम संदीप सिंह है। वह अमृतसर में अमन एवेन्यू का रहने वाला है। वारदात वाली जगह के सामने ही उसका कपड़ों का शोरूम है। उसकी कार से कई प्रिंट आउट मिले हैं। इसमें हिंदू नेताओं की फोटो को क्रॉस किया गया है। सुधीर सूरी के परिवार ने मांग की है कि सूरी को शहीद का दर्जा दिया जाए। जब तक यह दर्जा नहीं मिलेगा, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बांसवाड़ा जिले में दोस्तों के साथ मस्ती का मूड बनाकर नहर में नहाने गए 10वीं क्लास के छात्र की डूबने से मौत हो गई। लड़का ओपन स्कूल का विद्यार्थी था और वह राजकीय नूतन स्कूल के रेगुलर छात्रों के साथ पिकनिक मस्ती के मूड में भंडारिया रोड पर माही की लेफ्ट मेन कैनाल तक पहुंचा था। मामला कोतवाली थाने का है। एएसआई कल्याण सिंह ने बताया कि भंडारिया नहर में नहाते समय वाड़िया कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय पीयूष वाल्मीकि की डूबने से मौत हो गई। पीयूष के पिता मजदूरी कर गुजारा करते हैं। वह परिवार का बड़ा बेटा था। पीयूष के एक छोटा भाई भी है। घर की आर्थिक तंगी को देखते हुए पीयूष उसके पिता के साथ काम में हाथ बंटवाने की कोशिश करता था। अलवर में आरटीओ ऑफिस में सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुदेश बाला के 26 साल के बेटे शुभम चौधरी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। शहर के अलकापुरी इलाके में सुदेश बाला का घर है, जहां शुभम ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। शुभम अविवाहित था और बीटेक कर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। फिलहाल सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। अरावली विहार थाने में सहायक उप निरीक्षक सुखराम ने बताया कि मृतक शुभम ने अज्ञात कारणों के चलते घर में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। वह अपनी मां के साथ रहता था। मां आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी है। करीब 25 साल पहले सुदेश बाला के पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है।